हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेमिनी म्यूजिक एकेडमी के इस नए वीडियो में आप सभी का मैं हरीश जेमिनी फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं भारतीय संगीत का एक मुख्य टॉपिक है, वो है थाट। थाट क्या है, थाट के बारे में जानकारी हमें ज़रूर होना चाहिए। अगर संगीत को हमें आगे सीखना है, रागों के बारे में जानकारी अगर हमें लेनी है। थाट मुख्य रूप से जो 12 स्वर हमारे होते हैं, उन 12 स्वरों में से जो 7 स्वर हैं, वो 7 स्वर जो क्रम से उन स्वरों को अगर जैसे जो ग्रुप होता है, उन 7 स्वरों का जो ग्रुप होता है वही थाट कहलाता है। उसके बारे में अगर हम और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा उसमें डीप में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कई विद्वान हुए हैं। उन लोगों ने अलग अलग थाटों की संख्या बताई गई है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडी जी एक विद्वान हुए जिन्होंने थाट की संख्या यहाँ पर 10 बताई गई है। तो हमारे उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट माने गए हैं। और अगर हम कर्नाटकी संगीत में देखें तो वहाँ पर पंडित वेंकट मक्की जी हैं, उन्होंने 72 थाट बताए गए हैं, 72। ठीक है, बट हमारे जो 10 थाट हैं और भातखंडी जी ने उन 10 थाटों से तमाम जो राग हैं उनकी उत्पत्ति उन्हीं 10 थाटों से मानी गई है, उन्हीं से बताई गई है। तो आइए हम थाट के बारे में आपको जो जानकारी दे रहे हैं ये आप ज़रूर आपको बुक्स वगैरह में भी मिल जाएगी, बट यहाँ पे हम प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझा करके आपको बता देना चाहते हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ जाएं कि हमारे जो 10 थाट हैं इन्हीं से जो तमाम राग हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। थाट जो है रागों को उत्पन्न करने का साधन है। ठीक है, वो स्वर जिनसे राग उत्पन्न होते हैं और इसको हम मेल भी कहते हैं। थाट की कुछ 2-4 बातें हैं वो मुख्य है। थाट में मुख्य रूप से 7 स्वर होते हैं। इसमें 6 या 5 स्वर कम ज़्यादा स्वर नहीं होते हैं, जबकि राग में कम ज़्यादा स्वर हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, पर थाट में 7 ही स्वर होते हैं। और उसके अलावा थाट जो है गाए नहीं जाते, राग गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी अगर हम डीप में जाएंगे तो और भी बातें थाट की हम कर सकते हैं। अब तो आइए आज हम इन 10 थाटों के बारे में आपको बताते हैं। तो उसमें से जो पहला थाट है वो है आपका बिलावल, जिसको शुद्ध थाट माना गया है। इसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं। सबसे पहले मैं आपको 10 थाटों के नाम बता देता हूँ। वो है सबसे पहले बिलावल है, उसके बाद में यमन, जिसको कल्याण भी कहा जाता है, यमन थाट है। उसके बाद खमाज थाट है। ठीक है, खमाज के बाद काफी है, फिर आसावरी थाट है, और भैरव थाट है, भैरवी थाट है, पूर्वी थाट है, मारवा थाट है। ठीक है, और एक तोड़ी थाट। ये आपके 10 थाट हैं। तो मैं आपको क्रम से एक बार फिर से बता देता हूँ। जो 10 थाट है वो है आपके सबसे पहले बिलाव, यमन, खमाज, फिर काफी, फिर आसावरी, फिर भैरव, फिर भैरवी, फिर आपका तोड़ी थाट है, फिर आपका पूर्वी थाट है, और आपका लास्ट जो है वो मारवा थाट है। ये आपके 10 थाट है। तो आइए इन 10 थाटों में से हम सबसे पहले जो पहला थाट है बिलावल, जिसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं, तो उन स्वरों की तैयारी हम कैसे करें। और इस थाट से फिर कई राग उत्पन्न हुए, इन 10 थाटों से कई रागों की उत्पत्ति हुई है। तो बिलावल थाट के बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये शुद्ध थाट माना गया है। और इसके जो स्वर हैं उनमें से 7 स्वर हम कैसे गाएंगे। आपको जानकारी के लिए कम से कम जो आरोह और अवरोहात्मक रूप से इस थाट के स्वरों को आपको गाना चाहिए, ताकि आपका स्वर की जो नॉलेज है वो आपकी और अच्छी बढ़े और आपके स्वर अच्छे से लग पाए। तो आइए बिलावल थाट के स्वर कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले सा, रे, गा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, तो ये जो शुद्ध स्वर है, इन स्वरों
की तैयारी आप कर सकते हैं। ये बिलावल थाट के स्वर हैं और इन स्वरों को जितना आप गाएंगे और जितना डीप में, मैंने आपको थोड़ा जल्दी में बताया है, पर इन स्वरों को आप आराम से लंबे सांस में आप इन स्वरों को गा सकते हैं ताकि ये स्वर अच्छे से आपके गले में उतरे और आप इनको अच्छे से गा पाएँ। इसके अलावा दूसरा जो थाट है वो है यमन, जिसको कि हम कल्याण थाट भी बोलते हैं। इसका प्राचीन जो पहले का नाम है वो कल्याण थाट है, आजकल इसको यमन थाट के नाम से जानते हैं। तो यमन थाट में क्या होता है, सभी स्वर शुद्ध है पर इसमें म तीव्र लगता है, मध्यम जो है वो तीव्र लगता है, बाकी स्वर सारे शुद्ध लगते हैं। तो आइए यमन थाट के स्वर कैसे होते हैं वो आपको बता देते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। यमन थाट के स्वर हैं, इस थाट में तीव्र म लगता है और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको 2 थाटों के स्वर बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, उसमें और जो अन्य थाट है उनके स्वरों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, उनको कैसे गाना है वो भी आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके दोस्तों में, सभी आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।